ब्रिटिश इंडिया, साल था 1930। इस साल अरब सागर के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। आर्कियोलॉजिस्ट को अरब सागर के अंदर एविडेंस मिले एक वेल प्लान्ड सिटी के, जो कई हजार साल पुरानी हो सकती है, और ये सिटी थी भगवान श्री कृष्ण की वेट द्वारिका। 1930 से लेकर अब तक कई सारे एक्सकवेशन किए गए। उनका क्या कंक्लूजन है? जो सिटी अरब सागर के अंदर मिली, क्या सच में वो श्री कृष्ण की द्वारिका है या सिर्फ एक प्रोपोगेंडा? प्रोपोगेंडा मीन्स हम सब ने हाल फिलहाल में देखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अरब सागर के अंदर गए, द्वारका के दर्शन किए, पूजा की। अगर ये द्वारका नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री वहां जाते, या सिर्फ एक पब्लिक सिटी स्टंट था? और जो इमेजेस वायरल हैं पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर और कई सारे बिग यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने इन्हीं इमेजेस के साथ में द्वारका पर कई वीडियोस देखे होंगे। क्या सच में समुद्र के अंदर जो सिटी स्ट्रक्चर मिला है वो द्वारका है? तो इसका आंसर है ये एक बहुत बड़ा झूठ है, एक ऐसा झूठ जो हर जगह वायरल है। वो कहावत आपने सुनी होगी, एक झूठ को अगर चिल्ला चिल्ला कर 100 बार बोला जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं हो सकता है आपको शॉक लगे, लेकिन रियलिटी जानना जरूरी है। ये इमेज है लॉइन की और ये है इसका वीडियो, और इसे पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर श्री कृष्ण की द्वारका के नाम पर प्रेजेंट किया जा रहा है। बट ये लॉइन की इमेज है अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ की, जो फ्लोरिडा में है। अब द्वारका तो फ्लोरिडा में हो नहीं सकती, और ये जो गैलरी जैसा स्ट्रक्चर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी पार्ट है अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ का, और ये भी फ्लोरिडा में। तो ये इमेजेस और वीडियो तो हुए फेक, बट अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जागेगी, जो एक्सकवेशन हुए उनका क्या, वो क्या इंडिकेट करते हैं? अब पूरे फोकस के साथ सुनना, क्योंकि अब आपके सामने विद प्रूफ वो सच रिवील होने वाले हैं जो आपको एक हिस्टोरिक मिस्टीरियस टाइम पीरियड में ले जाएंगे। तो टाइम में कुछ पीछे चलते हैं। ईयर 1963, फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ द्वारका बाय द डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे। बट ये अरब सागर के अंदर नहीं गए, इन्होंने एक्सकवेशन किया द्वारका में, जो समुद्र के किनारे आज भी है। और जो समुद्र के अंदर है वो है वेट द्वारिका, जो किनारे से 30 किलोमीटर दूर पर स्टैब्लिश थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने किनारे पर बसी द्वारका में एक्सकवेशन किए तो उन्हें मिला 2000 साल पुराना विष्णु जी का मंदिर। और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, और 1979 में सर SR राव पहली बार द्वारका में एक्सकवेशन करते हैं। ये एक्सकवेशन स्टार्ट होता है द्वारका टेम्पल के पास एक पुरानी पंचायत को डिमोलिश करके। यहाँ मिलता है एक स्टोन प्लेटफॉर्म, और इसके नीचे मिलता है भगवान विष्णु जी का मंदिर, और इसके नीचे भी मिलता है एक और मंदिर, और इसके जस्ट नीचे मिलता है एक और मंदिर। टोटल 8 मंदिर मिलते हैं, एक के नीचे एक। और ये देखकर SR राव की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड टू फाइंड आउट द्वारका रियलिटी, ये जरूरी था कि समुद्र के अंदर एक्सकवेशन किया जाए। बट टाइम पीरियड था 1980s का। समुद्र के अंदर एक्सकवेशन करने के लिए चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ओशियनोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, डाइवर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स। कुल 80,000 के बजट के साथ समुद्र के अंदर एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ 1983 से लेकर 1992 तक। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सब पार्ट है द्वारका के। एंकर, बोल्डर फाउंडेशन, सील, पिलर और समुद्र में मिले एविडेंस और समुद्र के किनारे पर बसी द्वारका में मिले एविडेंस आपस में मैच करते हैं, और ये 9000 साल पुराने हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन 40 डेटिंग, वो टेक्निक जिससे इनकी एजेस का पता चलता है। और ये अपने आप में सरप्राइजिंग बात इसलिए है क्योंकि ये सब स्टोन, पिलर, एंकर हड़प्पा सिविलाइजेशन के किसी भी अवशेष से मेल नहीं खाते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है, जिसे अब तक का सबसे पुराना एविडेंस माना जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन का। बट द्वारका जो समुद्र में मिली वो 9500 साल पुरानी है, और ये बहुत शॉकिंग है। इसका मतलब है कि हड़प्पा से पहले भी मानव सिविलाइजेशन थी। रामायण, महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं है, इट्स अ रियल अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल डेटा। अब आप अगर शार्प माइंडेड हो तो पूछोगे कि ठीक है, मान लिया ये एविडेंस 9500 साल पुराने हैं, बट ये कैसे माने कि ये द्वारका ही है? अकॉर्डिंग टू वेद व्यास जी, जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ जिसमें पांडव जीत गए और कौरव हार गए, और ये खबर जब कौरवों की मां गांधारी को मिली कि उनका वंश ही नहीं रहा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है तुम्हारे वंश का भी ठीक वैसे ही नाश होगा, और तुम्हारे मरने के 36 वर्ष बाद ये जो द्वारका तुमने बसाई है वो भी समुद्र में समा जाएगी। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अकॉर्डिंग जब श्री कृष्ण दुखी होकर वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी टाइम पर एक शिकारी का तीर उनके पैर के अंगूठे में लगा, और 125 वर्ष की आयु में वो धरती छोड़कर वैकुंठ चले गए। और इसके बाद समुद्र में तेज लहरें उठी, और ये लहरें तकरीबन 60 मीटर ऊंची थी, और द्वारका देखते ही देखते समुद्र के अंदर समा गई।
विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर गुजरात पहुंचे, वहां उन्होंने समुद्र देवता से जमीन मांगी और समुद्र किनारे से 30 किलोमीटर दूर वेद द्वारका का निर्माण करवाया विश्वकर्मा के द्वारा। और जैसा पुराणों में मिलता है कि द्वारका के अंदर भव्य मंदिर थे, सुंदर बाजार, दूसरे देशों से भी ट्रेड किया जाता था। रिमेम्बर, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एंकर मिले थे। इससे साबित होता है कि द्वारका एक पोर्ट हुआ करता था। कई सारे मेटल का यूज किया गया था द्वारका के निर्माण में। द्वारका में आने जाने के लिए लोग मोहरों का यूज करते थे जो एक्सकेवेशन में मिली। और जब समुद्र में मिली सिटी के एरिया का अंदाजा लगाया गया तो वो एरिया था 84 किलोमीटर अप्रॉक्स। और अब शॉकिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, श्री कृष्ण ने जो जमीन द्वारका के लिए समुद्र देव से मांगी थी उसका एरिया था 12 योजन, मीन्स 84 किलोमीटर। स्ट्रेंज। एक और सॉलिड एविडेंस है जिसे बोला जाता है महाभारत पॉटरी। जब महाभारत से जुड़ी साइट पर एक्सकवेशन किया जा रहा था तो सबसे नीचे के पार्ट से मिली है पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। ये हर जगह मिली है, जैसे इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, भागपत, सोनीपत। और जब द्वारका में समुद्र के अंदर एक्सकवेशन किया जा रहा था तो वहां से भी ये सेम पॉटरी मिली। सो इट्स क्लियर एविडेंस कि हाँ, महाभारत का युद्ध हुआ था। और वैसे भी महाभारत में जिन जगहों का जिक्र किया गया है वो आज भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है, जैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली, हस्तिनापुर आज का मेरठ, कुरुक्षेत्र हरियाणा, गांधार अफगानिस्तान और मगध आज का बिहार। और इसके अलावा सबसे पहले मिलने वाला एविडेंस सिम्हादित्य का कॉपर प्लेट पर लिखा सबूत कि ये श्री कृष्ण की नगरी है। अब आप वीडियो के लास्ट पार्ट में है और यहाँ ग्रंथों में जो लिखा है और जो आर्कियोलॉजिकल डेटा है वो आपस में कैसे मैच करता है और इस पर फॉरेन के जियोलॉजिस्ट का क्या कहना है। ये सब इतना इंटरेस्टिंग है कि ऐसा फील होगा जैसे किसी ने कोड में सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही दे रखी हो। ये सारे टेरेस्टोरियल एविडेंस थे। अब एस्ट्रोनॉमिकल डेटा पे चलते हैं। महाभारत के युद्ध के टाइम वेद व्यास जी ने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन दिया। 2 ट्विन स्टार जिन्हें हिंदू एस्ट्रोलॉजी में अरुंधति और वशिष्ठ बोला जाता है, वेद व्यास जी बताते हैं कि अभी जब महाभारत का युद्ध चल रहा है तब धरती से देखने पर अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे के आगे चल रहा है। और आज के टाइम में इसका उल्टा है, होराइजन पर वशिष्ठ तारा आगे है और उसे फॉलो कर रहा है अरुंधति तारा। महाभारत वॉर 11,091 BC से पहले और 4,508 BC के बाद हो ही नहीं सकता, बिकॉज यही टाइम है जब अरुंधति तारा आगे है और वशिष्ठ तारा उसके पीछे था। 300+ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा मींस मेष राशि में कौन सा प्लेनेट है, लियो राशि में कौन सा प्लेनेट है, ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा वेद व्यास जी ने महाभारत में दिए हैं। एंड अकॉर्डिंग दिस 16 अक्टूबर 5561 BC ये वो डेट है जब महाभारत का वॉर हुआ। Ryan and Pickman, 2 geologists by Columbian University, they give the theory of global Dwarka event। ग्लोबल इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया है 5525 BC में ये इवेंट हुआ और इसी रीजन से पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट हुआ और ब्लैक सी का फॉर्मेशन हुआ। ये एक सडन इवेंट था। एंड वायु पुराण ऑल्सो डिस्क्राइब प्रलय हुई थी उस टाइम। और ये सेम प्रूफ 9 डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी कंफर्म किए हैं with Graham Hancock and geologist Glenn Mills also. So now we say yes, this is कृष्ण द्वारिका। आपको क्या लगता है कि अभी इसमें और एक्सकवेशन किया जाना चाहिए या इट्स कंफर्म? जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखना। और अकॉर्डिंग टू सर SR राव वर्ड्स सिर्फ नेम प्लेट मिलना बाकी है, जो घर के बाहर होती है ना वो नेम प्लेट भगवान कृष्ण के नाम की। बाकी तो कंफर्म है कि ये कृष्ण द्वारका ही है। तो चैनल को अभी और इसी टाइम सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ आपको ऐसे ही मिस्ट्री फुल वीडियो मिलेंगे विद क्लियर एविडेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री के साथ।